Hello everyone. Today we are going to discuss Bihar natural vegetation and wildlife. Very important for BPSC prelims and also फिर BPSC मेंस. बिहार नेचुरल वेजिटेशन एंड वाइल्ड लाइफ. बिहार में किस तरह का फॉरेस्ट है, किस तरह का ट्री पाया जाता है, कितना परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर है, ये सब इसमें कवर किया जाएगा. नाउ कमिंग टू द फर्स्ट स्लाइड. फर्स्ट स्लाइड में सम डाटा, कुछ कॉमन जो डाटा पूछा जाता है कि फॉरेस्ट कवर एमंग स्टेट, इंडिया में सबसे अधिक किस स्टेट में है. पहले तो एरिया वाइज देन परसेंटेज वाइज. तो हाईएस्ट एरिया वाइज फर्स्ट पे मध्य प्रदेश, सेकंड पे अरुणाचल. परसेंटेज वाइज ऑन टॉप मिजोरम, सेकंड पे अरुणाचल. मिजोरम बहुत बार पूछा भी गया है कि किस स्टेट में परसेंटेज वाइज सबसे अधिक फॉरेस्ट कवर है, तो मिजोरम. और एरिया वाइज मैक्सिमम मध्य प्रदेश. लोवेस्ट हरियाणा और पंजाब, बोथ दोनों एरिया वाइज और परसेंटेज वाइज दोनों में. स्टेट में सारे राज्य में सबसे कम हरियाणा और पंजाब में. अब बिहार पे आते हैं तो बिहार में हाईएस्ट एरिया वाइज कैमूर और लोवेस्ट जहानाबाद. और परसेंटेज पे जाएंगे तो परसेंटेज मैक्सिमम जमुई में और लोवेस्ट जहानाबाद. तो वेरी इंपॉर्टेंट, बिहार के किस डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक है परसेंटेज वाइज जमुई में और एरिया वाइज कैमूर डिस्ट्रिक्ट में. कैमूर का हेडक्वार्टर भभुआ. नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड. आईएसएफआर रिपोर्ट में इसमें बताता है कि फॉरेस्ट कवर कितना है. मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट लाती है हर एक 2 साल पे. तो लास्ट टाइम आईएसएफआर 2019 आया था, अब 21 का रिपोर्ट है. तो इसमें एक सवाल पूछ लिया गया है कि परसेंटेज वाइज बिहार में कितना है फॉरेस्ट कवर. तो 7.76 और नया डाटा क्या आ गया 7.84. इंडिया में कितना परसेंटेज वाइज फॉरेस्ट कवर अब है 21.71. पहले कितना था 21.67. ठीक है, तो दिस इज इम्पोर्टेंट. percentage wise forest cover in Bihar as per ISFR 2021, that's why it has been circled. 7.84 percentage of forest cover. बिहार का जियोग्राफिकल एरिया कितना है 94,163 स्क्वायर किलोमीटर. अब बिहार मेन ट्री आउटसाइड फॉरेस्ट. बिहार में जंगल के अलावा कौन कौन सा मेन ट्री पाया जाता है. तो इन रूरल एरिया, ग्रामीण क्षेत्र में मैंगो, साइंटिफिक नेम ब्रैकेट में लिखा है मैग्नीफेरा इंडिका. और इन अर्बन एरिया, शहरी क्षेत्र में लीची, इसका भी लिखा हुआ है अपना लीची चिनेंसिस. मेजर इन्वेसिव स्पीसीज और स्क्रब्स भी जिसको बोलते हैं, झाड़ पात जिससे जंगल को दिक्कत है, ये पूरा एरिया कवर कर लेती है और इसका कोई खास यूज कुछ भी नहीं होता है. तो उसका नाम है लांटाना कमारा. इसको हिंदी में पंचफुली भी बोलते हैं, लांटाना कमारा. इसको याद कर लीजिए, ये डायरेक्ट पूछा जा सकता है बिकॉज इट इज मेंशन्ड इन आईएसएफआर रिपोर्ट कि बिहार में मेजर इन्वेसिव स्पीसीज कौन सा है. तो अपना है लेंटाना कमारा. पंचफुली, इसका फोटो देख लीजिए एक बार. पंचफुली बहुत कॉमन होता है, सब जगह पाया जाता है. तो पंचफुली, लांटाना कमारा, वेरी इंपॉर्टेंट. नाउ कमिंग टू द बिहार में मेन टाइप ऑफ फॉरेस्ट. पहले तो डेसिडुअस पतझड़ वाला फॉरेस्ट होता है, उसमें भी बिहार में 2 टुकड़ा में बांट दिया गया कि एक ड्राई डेसिडुअस और दूसरा मॉइस्ट डेसिडुअस. तो ड्राई डेसिडुअस मतलब लेस रेन और मॉइस्ट डेसिडुअस मतलब ज्यादा बारिश जहां होगा. तो रेनफॉल के हिसाब से लेस देन 120 सेंटीमीटर ड्राई डेसिडुअस में और ग्रेटर देन 120 cm ज्यादा बारिश होगा तो वो मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट बना देगा. मेन ट्री शीशम, अमलतास, महुआ, आंवला, हर्रा बहर्रा ड्राई डेसिडुअस में. और मॉइस्ट डेसिडुअस में मैंगो, जामुन, अशोक, केन, ईटीसी. मेजर प्रोपोर्शन, अब इसमें भी साल साल बहुत कॉमन ट्री है. तो साल जो पाया जाता है तो साल मिक्स्ड ड्राई डेसिडुअस नाम बोल देते हैं और साल मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस. मतलब ड्राई डेसिडुअस तो है लेकिन वहां साल भी बहुत ज्यादा है. साल का ट्री देख लीजिए, सब जगह रोड के बगल में बहुत कॉमन ट्री है. साल मिक्स्ड ड्राई डेसिडुअस और साल मिक्स्ड मॉइस्ट डेसिडुअस. अदर माइनर टाइप, छोटा छोटा टाइप का जो फॉरेस्ट है, मोस्टली फाउंड इन वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट. वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट, वहां पे कौन कौन सा, भाबर दून साल फॉरेस्ट. भाबर क्या होता है, भाबर और खादर, अलुवियल सोल, सोइल का 2 टाइप जो होता है, तो वहां पर उस तरह का भी फॉरेस्ट मिलता है, भाबर डून साल फॉरेस्ट. उसके बाद ड्राई शिवालिक साल फॉरेस्ट. शिवालिक पर्वत का भी कुछ एरिया आता है उसमें वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट में, तो वहां पर ड्राई शिवालिक साल फॉरेस्ट. देन वेस्ट गंगाटिक मॉइस्ट मिक्स्ड डेसिडुअस फॉरेस्ट. ठीक. फिर खैर सिस्सू फॉरेस्ट. खैर सिस्सू इज अ टाइप ऑफ ट्री. तो वहां पर इस तरह का ट्री जहां पर बहुत ज्यादा है तो उसको खैर सिस्सू फॉरेस्ट बोल देते हैं. देन ईस्टर्न वेट एल्यूवियल ग्रासलैंड सिर्फ घास फूस वाला. फिर एक सबसे इंपॉर्टेंट केन ब्रेक्स टाइप का फॉरेस्ट. इसको ट्रॉपिकल सीजनल स्वाम भी बोलते हैं. मतलब जो पानी में तैरता वाला, पानी बहुत ज्यादा रहता है उसमें जो पेड़ पौधा होता है, जस्ट लाइक मैंग्रोव.
मैंग्रोव के तरह का, तो बिहार में इसका स्पेशल नाम है केन ब्रेक्स। केन ब्रेक्स टाइप ऑफ फॉरेस्ट इज फाउंड इन विच डिस्ट्रिक्ट, डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड, वेस्ट चंपारण। उसके बाद बैरिंगटोनिया स्वाम्प फॉरेस्ट, स्वाम्प तो है ही और वहां पे बैरिंगटोनिया एक तरह का ट्री होता है, तो वो है। तो अगर माइनर टाइप का फॉरेस्ट पूछेगा तो मोस्ट कॉमन आंसर विल बी वेस्ट चंपारण। वेस्ट चंपारण में बहुत माइनर माइनर टाइप का फॉरेस्ट भी पाया जाता है, छोटा छोटा टाइप का। कमिंग टू द नेक्स्ट स्लाइड, वेटलैंड। वेटलैंड जहां मतलब पानी बहुत ज्यादा है, वेटलैंड भींगा हुआ जो एरिया है। तो इससे अभी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन बनेगा कि बिहार का फर्स्ट रामसर साइट, मोस्ट प्रोबब्ली 100% गारंटी है कि दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। बिहार फर्स्ट रामसर साइट इज कवर लेक, इसको आल्सो नोन एज कबरताल लेक, सिचुएटेड इन बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट। बिहार फर्स्ट रामसर साइट, 100% दिस क्वेश्चन विल बी आस्क्ड। बिहार फर्स्ट रामसर साइट इज कावर लेक, ऑल्सो नोन एज कवरताल लेक, कावर लेक को ही कवरताल लेक भी बोलते हैं। अब देख लेते हैं नेशनल पार्क वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो बिहार में टोटल कितने हैं, 1 नेशनल पार्क और 12 अपने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। तो दोनों में डिफरेंस क्या होता है पहले वो थोड़ा समझ लेते हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का डिफरेंस। तो नेशनल पार्क प्रिजर्व हिस्टोरिक एंड नेचुरल ऑब्जेक्ट्स, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी प्रिजर्व बर्ड्स इंसेक्ट रेप्टाइल इटीसी। मतलब नेशनल पार्क हिस्टोरिकली इंपॉर्टेंट हो चुका है, और मतलब किसी स्पेशल स्पेशल एनिमल को प्रोटेक्शन देने के लिए, जैसे गिर, गिर नेशनल पार्क गुजरात में क्या है, एशियाटिक लायन के लिए। वाइल्ड लाइफ लाइफ सेंचुरी में ऐसा नहीं है, ऐसा हिस्टोरिक इंपॉर्टेंस नहीं है, अभी बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वहां पर भी प्रिजर्वेशन किया जाएगा कि वहां पर भी जानवर लोग को सुविधा से रखा जाएगा। नेशनल पार्क, राष्ट्रीय पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वन्य अभ्यारण्य। फिर नेशनल पार्क में परमिशन रिक्वायर्ड फॉर एंट्री, आपको पास की जरूरत पड़ेगी घुसने के लिए। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में नो। उसके बाद नेशनल पार्क में बाउंड्रीज फिक्स्ड, फिक्स्ड बाउंड्री, बाउंड्री फिक्स होता है कि ये नेशनल पार्क का एरिया है। देयर इज नो सच थिंग इन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, इसमें बाउंड्री फिक्स नहीं होता है। नेशनल पार्क में नो ह्यूमन एक्टिविटी परमिटेड, कोई ह्यूमन एक्टिविटी नहीं कर सकते हैं वहां पे आप जाके। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यस टू ए स्पेसिफिक लिमिट, कुछ लिमिट में आप कर सकते हैं। अब बिहार पे फोकस करते हैं कि बिहार में क्या है, एक नेशनल पार्क और 12 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो इसमें 3 कॉलम है, पहला तो उसका नाम, सेकेंड इज डिस्ट्रिक्ट एंड थर्ड वन इज कुछ अगर इंपॉर्टेंट है तो इसी में थर्ड कॉलम में ही हम लोग लेक भी कवर करते जाएंगे या और जो इंपॉर्टेंट है। तो फर्स्ट वन इज बिहार वाल्मीकि नेशनल पार्क, बिहार का सिंगल नेशनल पार्क जो अपना कौन सा है, वाल्मीकि नेशनल पार्क। कहाँ पे है, वेस्ट चंपारण, और सबसे इंपॉर्टेंट गंडक रिवर फ्लोज थ्रू इट, गंडक नदी इसके थ्रू बहती है। तो वाल्मीकि नेशनल पार्क, गंडक रिवर, डायरेक्ट क्वेश्चन कैन बी आस्क्ड। और वेस्ट चंपारण में और क्या क्या है, वाल्मीकि वन्य प्राणी सेंचुरी, नेशनल पार्क के अलावा वहां पर एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और एक और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सा है, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। और उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में उदयपुर लेक इज ऑल्सो सिचुएटेड, उदयपुर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो नाम से उदयपुर लेक। कमिंग टू द फोर्थ वन, विक्रमशिला गैंगेटिक डॉल्फिन सेंचुरी। तो विक्रमशिला यूनिवर्सिटी भागलपुर, तो भागलपुर में सिचुएटेड है। और गैंगेटिक डॉल्फिन का रिसर्च सेंटर कहाँ बनाया जा रहा है, पटना में। और एक गैंगेटिक डॉल्फिन अपना क्या है, नेशनल एक्वेटिक एनिमल भी है। नेक्स्ट वन, भीम बांध सेंचुरी, भीम बांध सेंचुरी मुंगेर, मुंगेर डिस्ट्रिक्ट में अपना भीम बांध सेंचुरी है। और ये फेमस किस लिए, हॉट स्प्रिंग्स, गर्म पानी का वहां पे छोटा छोटा झरना निकलता है, तो इसके लिए फेमस है। तो ये भी पूछा जा सकता है कि इन विच वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हॉट स्प्रिंग्स इज फाउंड, तो भीम बांध सेंचुरी मुंगेर डिस्ट्रिक्ट। देन 6 नागी डैम बर्ड सेंचुरी एंड 7 नक्ती डैम बर्ड सेंचुरी, वो दोनों जमुई में आसपास है। वहीं पर कलरव बर्ड फेस्टिवल भी हुआ था, बिहार का पहला स्टेट बर्ड फेस्टिवल कलरव नाम से था। वो कहाँ पे हुआ है, नागी नकटी, बहुत कॉमन हो गया है, तो ये तो जमुई याद होना चाहिए अभी तक। 8 कांवर झील बर्ड सेंचुरी, तो कांवर झील ऑलरेडी डिस्कस्ड, कांवर लेक और कबरताल लेक और बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में। नेक्स्ट, गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी, गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी, वेरी इजी टू रिमेंबर, गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी, गौतम बुद्धा इज रिलेटेड टू गया, तो गौतम बुद्धा बर्ड सेंचुरी इज इन गया। नेक्स्ट, पंत वन्य प्राणी सेंचुरी, पंत वन्य प्राणी सेंचुरी इज सिचुएटेड इन नालंदा डिस्ट्रिक्ट, नालंदा डिस्ट्रिक्ट, पंत वन्य प्राणी सेंचुरी। और वहीं पर अब राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी भी होगा, राजगीर इज हेडक्वार्टर ऑफ नालंदा, तो राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वहां पे बनाया जा रहा है, वाइल्ड लाइफ सफारी बनाया जा रहा है, सॉरी। राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे, पंत वन्य प्राणी सेंचुरी। तो अभी तक जितना पढ़े इसमें एक थोड़ा डिफरेंट टाइप का अपना
पंत वन्य प्राणी सेंचुरी है, तो इसको फोकस करके याद कर लीजिए। पंत वन्य प्राणी सेंचुरी सिचुएटेड इन नालंदा। नेक्स्ट कैमूर सेंचुरी, नाम से ही ऑब्वियस है कि कैमूर सेंचुरी कहाँ पे होगा। कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कैमूर डिस्ट्रिक्ट में, भभुआ हेडक्वार्टर है इसका, कैमूर जिला का। और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कि पहला तो बिहार का लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है कैमूर, और कैमूर में सबसे अधिक एरिया वाइज भी है, डिस्ट्रिक्ट में सबसे अधिक कैमूर, और वहां का पे लार्जेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। और सोन रिवर फ्लोज थ्रू इट, सोन नदी इसके थ्रू बहती है। और अनुपम लेक इज आल्सो सिचुएटेड, अनुपम लेक भी यहाँ पे सिचुएटेड है। तो कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन नेक्स्ट वन बड़ेला झील सलीम अली जुब्बा साहनी बर्ड सेंचुरी, याद करना पड़ेगा, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, और नाम में ही है बड़ेला झील। तो बड़ेला लेक कहाँ पे है, यहीं पे है, वैशाली डिस्ट्रिक्ट, बड़ेला झील, सलीम अली जुब्बा, जुब्बा साहनी बर्ड सेंचुरी। इसमें सलीम अली को बर्डमैन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है, बहुत बड़े ऑर्थिनोलॉजिस्ट भी। ऑर्थिनोलॉजिस्ट मतलब जो पक्षियों पे नजर रखते हैं, उनके साइंटिस्ट होते हैं सलीम अली। और जुब्बा साहनी फ्रीडम फाइटर थे। फिर नेक्स्ट कुशेश्वर स्थान बर्ड सेंचुरी, दरभंगा, वेरी कॉमन कुशेश्वर स्थान। और वहीं पर कुशेश्वर स्थान लेक भी है, कुशेश्वर नाथ लेक भी है, और कुशेश्वर स्थान वहां पर एक बहुत बड़ा मंदिर भी है दरभंगा जिला में। तो अपना ये टोटल कवर हो गया अपना नेशनल पार्क प्लस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। बिहार गवर्नमेंट का स्टेप देख लेते हैं क्या क्या है। फर्स्ट थिंग इज स्टेट फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया, वेरी इंपॉर्टेंट, स्टेट फॉरेस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया। नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ऑलरेडी डिस्कस्ड, पटना। देन टिश्यू कल्चर सेंटर दो जगह है, टीएनबी कॉलेज भागलपुर और भारत सेवक समाज कॉलेज सुपौल। उसके बाद बायोडाइवर्सिटी पार्क दो बनाया गया, एक बुद्धा बायोडाइवर्सिटी पार्क पीपर घाटी गया में, और दूसरा कुसीर गांव अररिया में। बायोडाइवर्सिटी पार्क में क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के ट्री होते हैं, जिससे कि वहां पर बर्ड्स के लिए बहुत फायदा होगा, पक्षियों के लिए। उसके बाद एक राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी राजगीर वाइल्ड लाइफ सफारी, ये बन रहा है अपना नालंदा में। कहाँ नालंदा में, कहाँ पे, पंत वन्य प्राणी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सफारी। उसके बाद हर परिसर हरा परिसर मिशन, जो अपना सरकारी जमीन है, सरकारी परिसर है, वहां पर पेड़ पौधा लगाना है। उसके बाद हरियाली मिशन में किसानों को मोटिवेट करना है। देन मुख्यमंत्री निजी पौधशाला स्कीम में एग्रीकल्चरिस्ट फार्मर्स को पेड़ पौधा दिया जाएगा लगाने के लिए उनके अपने जमीन पे। और उसके अलावा ऑटोमेटिक एयर क्वालिटी मॉनिटरी सेंटर 3 जगह पे बनाया जा रहा है, पटना, गया, मुजफ्फरपुर में। ए सेपरेट वीडियो एंड वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट WPA एक्ट 1972 लेटर, एक सेपरेट वीडियो बनाया जाएगा, क्योंकि वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड जितना सब फैक्ट है सब इसी एक्ट में कवर होता है। तो वेरी इंपॉर्टेंट, इसको एक अलग से बनाया जाएगा मेंस के लिए, और यूपीएससी पर्पज से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा। थैंक्स, इतना ही है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।